नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। आज की रिपोर्ट में एक अहम पहलू पर रोशनी डालने और कुछ अहम बातों को लेकर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं और महसूस कर रहे हैं कि इमसाल धूप ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। घर से बाहर निकलने से पहले हर किसी को 100 बार सोचना पड़ रहा है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ादार डट कर इसका सामना कर रहे हैं और अपने रब के अहकामात पर अमल करते भी नजर आ रहे हैं। अल्लाह इस जज्बे को कबूल फरमाए। रमज़ान में इबादतों के साथ साथ खरीदारी भी एक अहम हिस्सा बन गया है। इबादत के साथ साथ ईद की तैयारियों को लेकर भी हम अक्सर फिक्रमंद होते हैं। खुसूसन ख़वातीन की अगर बात की जाए तो मर्दों के मुकाबले में एक खरीदारी को लेकर संजीदा हुआ करती है। शायद इसीलिए हस्बे मामूल बाजारों में मर्दों से ज़्यादा इमसाल ख़वातीन कसरत से नज़र आ रही हैं। दरअसल ख़वातीन का मसला ये होता है कि एक ही दिन में शॉपिंग ख़त्म करना इनकी शान के खिलाफ होता है। दिन भर घूमकर मुख्तलिफ दुकानों के चक्कर काट कर भी ये कुछ खरीद नहीं पाती और शॉपिंग अगले दिन के लिए टल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इनकी पसंद की ड्रेस या कलर आसानी से नहीं मिलता। हाँ, लेकिन मिलने तक यह हार भी नहीं मानती। जब बड़े बड़े शोरूम से भी मायूस होना पड़े तो आखिर में रास्ते पर किसी ठेले वाले के पास से ही सही ये अपनी पसंद ढूंढ ही लेती हैं। खैर, इस वक्त बताना यह है कि आप खूब शॉपिंग करें, खूब बाजारों में जाएं, लेकिन धूप का ख्याल रखें। सुबह का या शाम के वक्त को शॉपिंग के लिए तय कर लें, इसलिए कि अक्सर धूप की तपिश की वजह से कई जगहों पर ख़वातीन को बेहोश होकर गिरते और अचानक से रास्ते के किनारों पर बैठते देखा गया है। 2 रोज कबल एक उम्र रसीदा खातून को अचानक से बीच सड़क पर गिरते देखा गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे उठाया और घर भेजने का इंतजाम किया। अक्सर यहाँ छोटे बच्चों को लेकर शॉपिंग की जाती है। ऐसे में बच्चे रोजे से होते हों तो उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है, लिहाजा ऐसी धूप में शॉपिंग एहतियात से करें। पिछले साल कर्नाटक के शहर हुबली में एक दिल दहला देने वाला वाक़ा पेश आया था। रमज़ान की शॉपिंग के लिए शीरख्वार बच्चे को कांधे पर लिए एक खातून बाजार में घूमती रहती है। 9 या 10 माह का बच्चा उसके कांधे पर सोया हुआ था और माँ कड़ी धूप में उस बच्चे पर दुपट्टा उड़ाए अपनी शॉपिंग की धुन में मगन इस दुकान से उस दुकान घूमती रही। वो खातून शॉपिंग में इतनी खोई हुई थी कि उसे अपने बच्चे की भूख और प्यास का एहसास तक नहीं रहा। बच्चे को दूध पिलाना तक भूल गई और बस अपनी शॉपिंग में कांधे पर बच्चा लिए घूमती रही। आखिर में किसी दुकान में जब बच्चे को कांधे से उतार कर कुछ खरीदना हुआ तो उस वक्त उसने बच्चे को नींद से जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं जागा क्योंकि धूप की शिद्दत और प्यास की वजह से बच्चे की रूह परवास कर चुकी थी। अफसोस के ख़वातीन अपनी ड्रेस के लिए मैचिंग आइटम्स की खरीदारी में इतनी गुम होती हैं कि इन्हें कुछ और नहीं सूझता। लेकिन कुछ और सूझे न सूझे, एक औरत को बच्चे का तो ख्याल होना ही चाहिए। मासूम शीरख्वार बच्चे की भूख और प्यास तक का ख्याल न रहे तो लानत है ऐसी शॉपिंग पर जो आपकी ममता पर सवाल खड़ा करे। ड्रेस 1000 मिल सकते हैं, लेकिन क्या उस औरत को उसका वो बच्चा मिल सकता है? ख़वातीन को चाहिए कि वो खरीदारी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन अपना और अपने बच्चों का खूब ख्याल रखें। आपकी शॉपिंग से कहीं ज़्यादा अनमोल आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। लिहाजा शॉपिंग के नाम का तमाशा थोड़ा कम करें। पूरे महीने बाज़ारों की जीनत बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो एक दिन में मुकम्मल शॉपिंग आसानी से हो सकती है, लेकिन शॉपिंग के नाम पर बाज़ारों में घूमने का जो रिवाज बना लिया गया है, यह अफसोसनाक है और शर्मनाक भी है।
کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے معنی گھروں سے آزادی کے ہیں اور افطاری میں مرغ مسلم جیسے لذیذ کھانے کا نام ہے۔ خیر، کسی بھی چیز کی حد ہوتی ہے، لیکن جب حدیں پار ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ ہم زوال کے بالکل قریب ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایس انڈیا۔